हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोरंजन क्लास। तो अभी हम लोग जो क्लास 12 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आज के सेशन में जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 35 तक करेंगे। आज के सेशन में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन करके एक्सरसाइज 7.2 का 20 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया। अगर आप लोगों ने उन सेशंस को नहीं किया है, नहीं देखा है या फिर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, या फिर कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट। चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में करना क्या है, इसे इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में दूसरे को करना है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन इसी तरीके से कर लिए। तो देखते हैं इसमें कैसे होगा। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x - 3 into dx। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसे d ज्यूम कर लेंगे। तो लेट d इक्वल टू 2x माइनस का 3, तो यहां से dt क्या निकल के आएगा 2x का dx हो जाएगा और इसका तो 0 ही होता है। तो dx इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर dx इक्वल टू dt अपॉन दैट्स इट। इसके बाद हम i इक्वल टू क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, सॉरी tan स्क्वायर x की जगह हमने t ज्यूम किया, t इनटू dt अपॉन 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1/2। अब एक चीज और बताओ आपको, tan स्क्वायर x यानी कि tan स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर x को हम आइडेंटिटी अगर याद होगा तो यहां पे ध्यान रहे tan sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये आपका आइडेंटिटी होता है। तो यहां से tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस का 1, तो इसे हम क्या लिख देंगे sec स्क्वायर t माइनस का 1 और इनटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया क्योंकि sec स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन पता है कि क्या होता है। sec स्क्वायर x का होता है tan t हो जाएगा और 1 पर यहाँ पे t निकल कर आ जाएगा और साथ में c, और t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t की जगह पे 2x - 3 वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा tan 2x - 3 माइनस यहां से क्या आ जाएगा 2x - 3 ब्रैकेट क्लोज साथ में, तो ये आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, इसमें डायरेक्ट sec स्क्वायर x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो sec स्क्वायर x के फॉर्म में दिया हुआ, तो सबसे पहले हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और बाकी के कैलकुलेशन को आपको पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 - 4x, यहां पे इनटू dx लिख लेंगे और लेट t इक्वल टू 7 - 4x, तो यहां से dt इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 इनटू dx। समझ गए, तो dt का यहां से वैल्यू, सॉरी dx का यहां से वैल्यू निकल के आ गया, dx इक्वल टू माइनस का dt अपॉन 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा sec स्क्वायर t माइनस dt अपॉन 4, तो -1/4 को बाहर ले लेंगे, तो यहां से क्या हो गया -1/4 sec स्क्वायर t इनटू dt, और sec स्क्वायर t को क्या करेंगे tan t लिख देंगे। इंटीग्रेशन आपको अगर याद है तो एक लाइन में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्लस का c, और यहां से t का वैल्यू क्या है 7 - 4x, तो यहां से वैल्यू रख दें 1/4 tan 7 - 4x प्लस का c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 23 भी बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको t एज्यूम करना है
साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम करना है। साइन इनवर्स एक्स को जब टी आप लोग एज्यूम करोगे तो यहां से डिफरेंशिएशन करने के बाद 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बाकी की चीजें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है और सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते चलना, साथ के साथ आप लोग शेयर भी कर देना। 23 नंबर, और सेशन को से जुड़ने के बाद सेशन को शुरू से अंतिम तक जरूर देखो, तभी जाके आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगा और पता लगेगा कि हाँ मैंने किस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया चीजों को। साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू टी एक्स, इसमें क्या एज्यूम करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। लेट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से डी क्या निकल के आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। समझ गए? तो यहां से डीएक्स अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म dt से रिप्लेस हो जाएगा, देखो, और ये t हो जाएगा। देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो गया, t इंटू dt। तो d इंटू dt अगर है तो t का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आता है, t पावर 1 है तो यहां से 2 हो जाएगा, अपॉन में 2 प्लस का c, और t का वैल्यू हमने क्या लिख किया, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां से ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का, दैट्स इट। ये आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट हो चुका है। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 एक बार करने की कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखें। बट सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन ट्राई करो। कोई भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग जब भी टाइम लिखने के बाद मिलता है तो जल्दी से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर नहीं होता या फिर कहीं फंस जाते हो बीच में जाकर, तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 में है इंटीग्रेट द फंक्शन i इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x, और ये हो गया। इसमें क्या करना है, सिंपल सा जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसे हमें टी एज्यूम करना है। लेट t इक्वल टू 6 cos x प्लस 4 sin x, इसमें जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x, तो ये माइनस का साइन यहां मैंने ले लिया और ये हो गया आपका sin x। साथ में sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो 4 इंटू cos x, और ये साथ में क्या हो गया dx। चाहो तो dt अपॉन dx भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ जो dx है मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूं। इसके बाद क्या हो गया, इन दोनों में अगर देखोगे तो 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। इसे पहले लिख लो 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx। क्या न्यूमरेटर में यही पूरा का पूरा टर्म लिखा हुआ है, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx, तो बिल्कुल यही लिखा हुआ है। तो यहां से क्या ले लेंगे, i इक्वल टू इसे इधर ले ले तो क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2 अपॉन t, और 1/2 को बाहर ले लोगे, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस का c। अब t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू जो हमने एज्यूम किया 6 cos x प्लस 4 sin x, उसे यहाँ पे पुट कर देना है, आंसर निकल के आपका आ जाएगा लॉग 6 cos x प्लस 4 sin x, ब्रैकेट क्लोज कर लो, प्लस में। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 24 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। आप लोग एक बार इसे खुद से करने की कोशिश करो, और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 25 में एक दो स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, अदरवाइज सारा क्वेश्चन सेम टाइप का, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, तो इसलिए आप लोग सेशन को शुरू से अंतिम तक जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, तो आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन, तो यहाँ है cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पे dx हो गया।
अब 1 cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 1 माइनस tan x को क्या जूम करेंगे, t जूम करेंगे। लेट t इक्वल टू 1 माइनस tan x, तो dt क्या निकल के आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया माइनस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इनटू dx हो गया। तो देयरफॉर dx इक्वल टू क्या आएगा, या फिर ये जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर देख रहे हो यहाँ पे sec स्क्वायर x इनटू dx, माइनस को इधर लाओगे तो माइनस का dt से रिप्लेस कर देंगे इसे, माइनस dt इक्वल टू sec स्क्वायर x इनटू dx। अदरवाइज dx निकालोगे भी करोगे तो sec स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस बचेगा। ठीक है, देयरफॉर I इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का dt अपॉन t स्क्वायर। अब t को न्यूमरेटर में ले जाना है तो यहां से क्या आएगा, अगले लाइन में लिख रहा हूं माइनस t टू द पावर -2 इनटू dt, और जब -2 लोगे तो यहां से क्या आएगा, t टू द पावर -2 प्लस का 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस का c, और लास्ट लाइन एक मैं लिख दे रहा हूं माइनस टी टू द पावर -1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का c, माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 अपॉन टी सिर्फ बचा रह गया, और t का वैल्यू जब पुट करोगे आप लोग तो ये क्या हमने जूम किया है, 1 माइनस tan x, क्या जूम किया है, 1 माइनस tan x प्लस का c। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं इतनी देर में अगले 5 क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दे रहा हूं। हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग भी साथ के साथ सॉल्व करते चलना। अगर आप लोग साथ के साथ सॉल्व करते जा रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका साथ के साथ प्रैक्टिस भी होता चला गया। और जैसे ही आप लोग वीडियो देख सेशन या फिर पूरे सेशन को देख लो एक बार, तो अकेले में बैठ के एक बार बुक से पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करो, और अगर नहीं करोगे तो चीजों को आप भूल जाओगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। यहाँ पे देखते हैं 26 में क्या दिया हुआ, कॉस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। 27 नंबर में क्या दिया हुआ, अंडर रूट कॉस 2x इंटू कॉस 2x। सर ये कॉस नहीं है, यहाँ पे साइन है, आप लोग ध्यान देना, साइन 2x। फिर इसके बाद 28 नंबर पे क्या दिया हुआ है, cos x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन x। ठीक है, 29 नंबर देख लेते हैं, cot x इंटू लॉग साइन x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, साइन x अपॉन 1 प्लस cos। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है। इसे आप सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट टी को अंडर रूट एक्स को टी एच करेंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से करो, मैंने इतना हेल्प दे दिया। तो सारे क्वेश्चन जो है एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से अलग है। तो जब पहली बार आप लोग करोगे तो बहुत ज्यादा डाउट आएगा, आपको डर लगेगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये माइंड में सेट करना है कि किस तरीके से हम अज्यूम करें चीजें, बाकी सारी चीजें सब्स्टिट्यूट हो जाए, बाकी सारी जितनी सारी चीजें वो रिप्लेस हो जाए टी के फॉर्म में, या फिर जो भी आप वेरिएबल अज्यूम करते हो, टी जेड वाई जो ही करते हो उसके फॉर्म में। समझ गए? तो यहाँ पे पेन मैं चेंज कर लेता हूं, अभी मैं थोड़ा ग्रीन पेन से लिख रहा हूं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू dx। यहां पे क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू अंडर रूट एक्स और dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू dx। 2 को इस तरफ लेकर आओगे तो 2 इंटू dt इक्वल टू क्या आ जाएगा,
dx अपॉन अंडर रूट एक्स। तो ये dx अपॉन अंडर रूट एक्स को 2 इंटू dt से हम रिप्लेस कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसके बाद है cos t इंटू 2 dt, 2 को बाहर ले लो, यहां से क्या बचेगा cos t इंटू dt, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस का साइन t, यानी कि 2 साइन t प्लस का c, और c लिखना आप लोग मत भूलना क्योंकि साइन t क्या होता है, सॉरी c क्या होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो ये हर एक इंटीग्रेशन में आता ही आता है। इसे लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो हम मैं सॉल्व जो करवाऊंगा उसे ध्यान दें। सिंपल है 27 नंबर, अंडर रूट साइन 2x और एक साथ में क्या दिया है इंटू कॉस dx। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ इसे एज्यूम करोगे और ये अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। i इक्वल टू अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। तो यहां से क्या करेंगे लेफ्ट, t इक्वल टू साइन 2x, तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 2x का cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू dx। तो यहां से 2 को इस तरफ लाकर डिवाइड कर देंगे, dt अपॉन 2 इक्वल टू cos 2x इंटू dx। तो cos 2x इंटू dx को क्या लेंगे dt अपॉन 2, देयरफॉर यहां से क्या लेंगे i इक्वल टू अंडर रूट t इंटू dt अपॉन 2। तो यहां से अंडर रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, अंडर रूट t का मतलब क्या होगा कि पावर में 1/2 होगा, पावर में 1/2, तो यहां से जब 1 करेंगे ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और डिवाइड में 3/2 हो जाएगा, साथ में c 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा 1/3 और t का वैल्यू क्या है साइन 2x, यहाँ क्या लिखेंगे साइन 2x के पावर में 3/2 साथ में c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगर आप लोग समझ चुके हो इतने सारे क्वेश्चंस, तो आगे क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोग आराम से अगर जब करोगे तो दिमाग को एक बार कांस्टेंट रखो, दिमाग को इधर उधर नहीं लगाना है, सही डायरेक्शन में अगर यूज करोगे तो क्वेश्चंस जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस काफी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। और अगर माइंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हम लोग ये कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 तक सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आगे हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 37 नंबर तक करेंगे, बाद के 2 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है, तो वो दोनों एमसीक्यू आपको खुद से करना है। यहाँ क्या i इक्वल टू cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन x इंटू dx, और i इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, पहले इसको अलग कर लेते हैं, लेट t इक्वल टू 1 प्लस साइन x। जब 1 प्लस साइन x एज्यूम करोगे तो यहां से क्या होगा dt इक्वल टू इसका 0 हो गया और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू dx, दैट्स इट। तो न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है cos x इंटू dx, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट t इंटू dt। तो 1 अपॉन अंडर रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है आप ही लोग बताओ, 2 अंडर रूट t प्लस का c। आप लोग अगर इतना प्रैक्टिस कर लिए हो तो आपको खुद से अब ये चीजें आनी चाहिए। अंडर रूट क्या है 1 प्लस साइन x, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस साइन x और साथ में c हो गया, समझ गए। तो ये आपका 28 नंबर भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब 29 नंबर करने से पहले यहां तक अगर आप लोग समझ गए हो तो एक बार हम सबका कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आप लोग सारी चीजें अच्छे से समझ रहे हो। एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि हाँ सर मुझे अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रहा है, हम सब करके। और इसके बाद हम अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। आज का सेशन पूरा बड़ा होगा, ज्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट में आपका एक्स्ट्रा लूंगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस से यहाँ पे बैठे रहना, देखना कि कैसे क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि अगर 4-5 पार्ट में अगर ये चैप्टर एक्सरसाइज में कराऊंगा तो आप लोग भी बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे। i इक्वल टू क्या है
cot x इंटू log sin x और ये dx। तो यहां से क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू log sin x, क्या करेंगे log sin x। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो x की जगह पे sin x है, तो डिफरेंशिएट यहाँ पे करोगे dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x इंटू dx। तो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x इंटू dx। अब यहाँ बताओ ये हो गया cot x इंटू dx, इन दोनों को dt से रिप्लेस कर देंगे और जो हमने t माना है log sin x उसे t कर देंगे। तो i इक्वल टू क्या हो गया t इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, और t क्या है log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है सर 20 नहीं 29 हो गया, 21 मैंने गलती से बोल दिया, इसे करेक्ट करना है 29। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 प्लस cos x, उसे हम t एज्यूम करेंगे, आपका न्यूमरेटर निकल के आ जाए। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक करते चलो ज्यादा। और एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं इतना मेहनत आप लोग कर रहा हूँ तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे की चीजें मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर सकूं। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू dx। तो इसका क्या करना है, लेट t इक्वल टू 1 प्लस cos x, तो dt क्या निकल के आएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये माइनस का sin x इंटू dx। sin x इंटू dx क्या रिप्लेस करेंगे माइनस का dt से, therefore i इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dt अपॉन t, समझ गए। और 1 अपॉन t का माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस का c, बहुत ही आसान है ये सारे क्वेश्चंस। लॉग 1 प्लस cos x प्लस का c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अगर लिख लेते हो तो अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन अभी और रह गया इस सेशन का, तो वो सारे जो 7 क्वेश्चन है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोग एक ही बार में सारे क्वेश्चन देख सकोगे क्या पूछा गया। और अगर आप लोगों के पास बुक है एनसीईआरटी बुक है क्लास 12 का न्यू एडिशन वाला, तो वो लेकर बैठ जाना, आप लोग सारे क्वेश्चन ट्राई भी करना साथ के साथ। यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 32 में दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस cot x। 33 में दिया हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस tan x। 34 में दिया हुआ है आपका अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos, क्या है sin x इंटू cos x। 35 में दिया हुआ है आपका 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। 36 में दिया हुआ है 2 4 5, 36 में क्या दिया हुआ है x प्लस 1 ब्रैकेट है x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। और 37 में जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद 2 x क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 तक मैंने एक ही बार में मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप लोग चाहो तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर सकते हो बारी बारी। अगर आप लोग के पास बुक है तो वहां से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ और कैसे इसमें सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है।
तो जल्दी से इसमें आप लोग स्टार्ट कर लो साथ के साथ। अगर मुझसे पहले इन सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो आप लोग समझना कि सारी चीजें आप लोग समझ चुके। एक्सरसाइज ऐसे क्वेश्चन आपको करने में कहीं भी दिक्कत नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो लेट क्या कर लेंगे, लेट टी इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहां से dt क्या निकल के आएगा, ये 0 हो गया, माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का dt के बराबर। तो देयरफॉर आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर, माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर। अब इन सब चीजों का जो इंटीग्रेशन है आपको मुझमानी याद होना चाहिए, दिमाग में वैल्यू आपका सेट हो जाना चाहिए। तो ये अगर करोगे तो टी के पावर माइनस 2 इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस का c, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस का c, और 1 अपॉन टी यानी कि 1 प्लस cos x हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस cos x प्लस का c। अगर इतना आंसर दिया हुआ है तब ठीक है। अगर इससे और आगे कैलकुलेट करके दिए 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, 1 प्लस cos x का होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 और 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स में दिया जा सकता है। तो ये कंफ्यूज आप लोग नहीं होना, सॉल्व करना फर्दर आगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं पानी पी ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, सॉरी 32 पे आते हैं। और तब तक आप लोग भी इसमें दिमाग लगाओ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी आपका 25-26 मिनट का वीडियो हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका 35 मिनट से 40 मिनट में एक वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अगर इसे आप लोगों ने लिख लिया है तो फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा आपका बड़ा है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये और बिल्कुल अलग भी है। 1/1 प्लस cot x का इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, तो देखना ध्यान से क्योंकि समझने वाले क्वेश्चन है। अगर ये आपका समझ में आ जाएगा तो 33 नंबर भी आसानी से आप लोग कर लो। यहां दिया i इक्वल टू 1/1 प्लस cot x इंटू t। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले i इक्वल टू cot x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos x अपॉन sin x इंटू dx। फिर यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका sin x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। अब sin x को क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेकर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x इंटू dx। अब इतना तो आप लोगों ने कर लिया, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं निकला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा देखते हैं। इसको फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे साइन एक्स। क्या साइन एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कर लेंगे, इसको एक साथ प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोगों को ध्यान दें। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, cot x को cos x अपॉन sin x लिखा, फिर एलसीएम लिए तो sin x प्लस cos x अपॉन sin x है, sin x को अपने न्यूमरेटर में लेकर चले जाएगा। न्यूमरेटर में ले जाने के बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसे अज्यूम करना है, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां से हमने क्या किया, 2 जब लिखेंगे तो sin x प्लस sin x 2 बार लिख सकते हैं। तो sin x प्लस cos x, अगर यहाँ पे प्लस मैंने किया तो इतना ही माइनस कर दिया, तो बाकी sin x प्लस sin x sin 2x ही बचा रहेगा। तो ये आपका तरीका होता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फिर 1/2 यहाँ हो गया, इसमें क्या होगा, दोनों को अलग कर लो, sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, और प्लस बीच में तो यहाँ प्लस लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन sin x
प्लस cos x और ब्रैकेट क्लोज कर लो और ये dx देखो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से क्या आपका बच जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करो तो 1/2 1/2, यहां से dx हो गया, इसको सेपरेट कर लो और साथ में ये बचा रहेगा sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x और ये साथ में dx। अब ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो इधर मैं लिख रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं इस तरफ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहां से हम लोग यहां पे आ गए, यहां पे क्या करेंगे 1/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान देना कि इससे जब t एज्यूम कर रहे हैं और प्लस का i1 हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, i1 एज्यूम कर रहे हैं तो i1 में क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू sin x प्लस cos x, तो dt कितना आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x इंटू dx हो जाएगा। अब इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आएगा, dt इक्वल टू माइनस sin x माइनस cos x, यानी कि जो प्लस था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो यहां से माइनस dt हो गया। देयरफॉर i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, i1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt अपॉन t, यहां से माइनस का लॉग मॉडुलस ऑफ t प्लस का c 1 कर लेते हैं, यहां से माइनस लॉग ये क्या हो गया sin x प्लस cos x प्लस c। देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 x माइनस लॉग sin x प्लस cos x और प्लस का c हो जाएगा। समझ गए, तो ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो इसे आपको सावधानी से करना, ध्यान से। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 है, ये मैं बिल्कुल सेम बता रहा हूं आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो स्टेप्स यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे भी वही यूज होगा। तो इसमें क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आपको होमवर्क में ये स्टेप, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। जैसे कि sin tan x को क्या लिखना है आपको, sin x अपॉन cos x, फिर एलसीएम लेना है तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x और न्यूमरेटर में चला जाएगा cos 2x। तो यहां से 2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, उसमें एज पर करना है। आई होप आप ये चीजें समझ गए हो। यहाँ पे बात है क्वेश्चन नंबर 34, 33 आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। i इक्वल टू क्या है, अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x और ये साथ में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग अलग कैसे, यहाँ पे ध्यान देना, i इक्वल टू अंडर रूट tan x अपॉन, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं sin x अपॉन cos x, यानी cos x से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो cos x से डिवाइड करेंगे तो cos x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यानी कि ये क्या होगा cos x इंटू cos x, एक तो पहले से था और एक हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा, यानी कि अंडर रूट tan x अपॉन tan x इंटू cos x क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इसे न्यूमरेटर में जब लेकर चले जाएगा तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो यहां से क्या पुट करेंगे, अंडर रूट tan x अपॉन tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx, दैट्स इट। अब इसमें जब पावर 1 है, डिवाइड में पावर क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो जब डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में पावर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan x इंटू dx हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, t से tan x को ज्यूम करना है। लेट, यहां मैं इस तरफ लिख दे रहा हूं, लेट t इक्वल टू tan x
तो dt इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी। समझ गए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। therefore I इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन अंडर रूट t, और 1 अपॉन अंडर रूट t का इंटीग्रेशन आपको पता है कि 2 अंडर रूट t होता है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 अंडर रूट t प्लस का c। अंडर रूट t का वैल्यू क्या है, tan x, तो ये हो गया आपका tan x प्लस का c। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। बहुत ही मतलब अलग क्वेश्चन था ये, अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया है 1 से लेकर 33 तक, उससे अलग क्वेश्चन था। इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूट करने से पहले कैलकुलेशन करना है किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते। और अगर ये ऐसा नहीं आप लोग करोगे तो क्वेश्चन को करने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत मतलब ये मान लो आपसे कि ये तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अगर इसे नोट डाउन कर लिए हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35 करने की कोशिश करो एक बार। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। इसमें क्या ज्यूम करना है, 1 प्लस लॉग इसको टी ज्यूम करना है। 1 प्लस लॉग इसका होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू टी एक्स। इसे क्या कर लो, लेट टी इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो dt आगे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू dx आ जाएगा। तो dx अपॉन एक्स को हम t से रिप्लेस कर लेंगे और ये क्या आ जाएगा, t स्क्वायर इंटू dt। दैट्स इट। आंसर क्या आ जाएगा, t क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होल क्यूब, सॉरी क्यूब, यहाँ पे 3 पावर है ध्यान देना, होल में 3 प्लस का c। तो इस तरीके से 35 क्वेश्चन नंबर हो गया। इसके बाद 36 क्वेश्चन नंबर करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं कि इसको रीअरेंज कैसे करेंगे। रीअरेंज करने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। अभी तक हम लोग इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक, सॉरी 21 से लेकर 35 तक अच्छे से कवर कर लिया है, जो कि 15 क्वेश्चन अभी आज के सेशन का हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन यानी कि 36 नंबर। आई इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसे कैसे करोगे आप लोग, रीअरेंज। सबसे पहले इसे ऐसे लिखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, और साथ में इसे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस लॉग एक्स को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो x अपॉन एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा जब हम सेपरेट करेंगे तो। और इसके बाद क्या होगा, x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इनटू। अब इसके बाद आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसे हम जब t एज्यूम करेंगे तो dt ये निकल के आ जाएगा। लेट t इक्वल टू x प्लस लॉग एक्स हो गया, तो dt क्या आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और इनटू t। तो अब यहां से क्या लिखोगे, i इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू dt। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, टी क्यू अपॉन 3 प्लस का c। t का वैल्यू क्या हमने एज्यूम किया था, x प्लस लॉग एक्स, x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल के आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 36 कर सकते हो। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 में 2 क्वेश्चन एमसीक्यू है, उन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। और इसके बावजूद भी नहीं अगर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 37 में ध्यान देना आप लोग। आई इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 इनटू dx। अब इसमें क्या अज्यूम करेंगे, देखने में तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 4। तो अब ये बताओ हमें कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो x की जगह पे क्या दिया हुआ, x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 का स्क्वायर है।
यहां से क्या करेंगे, dt इक्वल टू 1/1 प्लस x टू द पावर 4 का स्क्वायर इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 4x क्यूब इनटू dx, क्योंकि ये चेन रूल से सॉल्व होगा, हम लोग ध्यान दें। तो dt इक्वल टू क्या निकल के आ गया, और 4 को इस तरफ ले लो, dt अपॉन 4 इक्वल टू x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 इनटू dx, x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 इनटू dx। सिंपल है, देखो इसको क्या रिप्लेस कर देना है, dt अपॉन, सॉरी पहले यहां पे sin t ले लो, sin t इनटू dt अपॉन 4, डिवाइड में इस तरफ ले आओ बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos t, तो ये क्या हो जाएगा cos t माइनस का और साथ में c, और t का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/4, cos t का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, tan इनवर्स पावर 4 और साथ में c। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखने में क्वेश्चन काफी बड़ा है, लेकिन आसानी से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब यहां से हम दो क्वेश्चन, इसके बाद 38 और 39 नंबर है जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो उन दोनों क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता है, इतना अगर सॉल्व करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से कर लोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।